मेवाराम जी, आज एक तथाकथित आपके ऊपर हमला हुआ है और पुलिस इसको मतलब हमला नहीं मान रही है। क्या था पूरा मामला, आप पूरा बता सकते हैं विस्तार से? ये मुझे आज मगने की ढाणी, गाड़ा बेरी और रामसर कुआ 3 मीटिंगें थी, चुनावी मीटिंगें थी। और मुझे जब वहाँ से इतला आई कि आज आपके साथ झगड़ा हो सकता है, वहाँ लड़के गाड़ियाँ लेकर रोड पे खड़े हैं कुड़ला फंटा पे, तो मैंने एसपी और सीआई को मैंने फ़ोन करके कहा कि इस ढंग से मेरे साथ वो घटना हो सकती है यार, आप इसकी व्यवस्था करो। एसपी ने मुझे कहा कि मैं सीआई को कहता हूँ व्यवस्था हो जाएगी। तो मैं यहाँ से रवाना हुआ। जैसे ही कुड़ला फांटा क्रॉस करके मगने की ढोनी में हमारी गाड़ियाँ निकली और उसके पीछे जस्ट 4 गाड़ियाँ जिस पर बीजेपी के झंडे लगाए हुए, और वो गाड़ियाँ फास्ट स्पीड में हमारे पीछे दौड़ाई और 1 किलोमीटर आगे निकलते ही उस गाड़ी ने मेरी गाड़ी को टक्कर मारने की नहीं, सिर्फ उसमें बीच में घुसाई। और जैसे ही गाड़ी घुसी तो हमें पता पहले था, आशंका तो थी कि इस ढंग से ये कर रहे हैं। तो गाड़ी ड्राइवर ने सीधी नीचे उतार दी और इसने उतारते ही गाड़ी हमारी नीचे उतारते उसने ब्रेक ठोक दिए, तो पीछे से गाड़ी जो आ रही थी वो उसके टक्कर लगी। और सुनियोजित तरीके से कर्नल साहब पहले ही मुझे कह रहे थे, अपनी फेसबुक पे भी कहा कि इस बनिए को मुझे सीधा करना है। पहले हर तरह से कह रहा था कि भाई तू हेलमेट लगा के निकले, मुझे धमकियाँ वैसे मिल रही थी। और जो बाहर से लड़के जितने भी हैं उन लड़कों को यहाँ बाड़मेर में मंगा रखा है, और प्ली प्लान से और भी आज तो खैर मैं बच गया, और भविष्य में भी। तो क्या लगता है आपको इस आपके ऊपर जो हमला हुआ है उसमें कर्नल सोनाराम चौधरी का हाथ है? गाड़ी कर्नल सोनाराम के निर्देश पे तो ये हो रहा है। कर्नल ने कहा था देख लेंगे कैसे घुसेंगे, ये पहले भी कह रहा है कि गांव में घुसने नहीं दूंगा। तो उसी प्लान के तहत तो ये सारा उनके इशारे पे तो ये हो रहा है। और इतने भी कहा कि हम बूथ कैप्चर करेंगे, लड़के सारे मंगाए हैं। सुनियोजित तरीके से ये इनकी चाल है। जैसे तैसे पहले तो मेरे पे अटैक करेंगे और उसके बाद में ये बूथ कैप्चर करने का भी पूरा प्रयास करेंगे। मेरे तो ठीक है, मैं गाड़ी ड्राइवर संभल गया, गाड़ी नीचे उतार गई, नहीं तो मेरे साथ दुर्घटना होती। इसमें मुझे मारने के लिए तो ये प्लान नहीं रचा था। तो आप बनिए हैं, आपको डर नहीं लगता है इन सारी बातों से? मतलब आपके ऊपर मतलब इतना सारा हमला हो रहा है वगैरह हो रहा है, आपको ये ताकत कहाँ से मिलती है? नहीं, मेरी जनता मेरे साथ है और जनता साथ है। इनकी मीटिंगें फेल हो रही है तब भी तो ये बौखलाए हुआ तो ये इस धर्म के हथकंडे इन्होंने अपने कि भाई जनता है नहीं, मैं हार रहा हूँ। और वो तभी तो ये जानबूझ कर इस टाइम का वातावरण, भय का वातावरण बनाया कि ये बढ़िया डर जाएगा और मैदान छोड़ देगा। इसलिए तो ये रात को भी मैं खवास के आगे माडपुरा सानी गया, वहाँ भी गुंडे आए, लड़के इनके आए और वहाँ मेरे साथ बदतमीजी की, मेरे गनमैन के साथ बदतमीजी की। फिर मैंने सवेरे इनको अवगत भी कराया कि इनकी मेरे साथ ये वारदात होगी। शहर में कई जगह आपकी पोस्टर फाड़ने की भी वारदातें हुई है, टायर जलाने की कुछ हरकतें हुई है, क्या रात को तो फेसबुक पे कुछ लिखा हुआ था? ये देखो बाड़मेर का दुर्भाग्य है कि इस ढंग का 4 बार एमपी रहा हुआ और ये इस ढंग से बाड़मेर में जो हो रहा है, बाड़मेर का जो वातावरण किस तरह से शुद्ध था, आपस में भाईचारा और प्रेम था, ये उसमें आग लगाने का काम कर रहा है, भाईचारा खत्म करने का काम कर रहा है। और बाड़मेर में ऐसा कल्चर कभी नहीं था। और ये इनके आने से बाड़मेर में जाति संघर्ष करना, आपस में विवाद कराना, और ये जो घटना, और ये जो दिन ये इलेक्शन के नजदीक आएगा, ये कई तरह की हथकंडे अपनाएगा, कई तरह की अफवाहें फैलेगा, कई तरह की ये घटनाएं करेगा। ये इसमें साफ है, क्योंकि अपने आप में अंदर से तो ये घबरा गया, जनता इनके साथ नहीं है, इसलिए ये कुछ भी कर सकता है मेरे साथ। मैंने तो एसपी को मिलकर आज पुलिस बयान दे रही थी कि आपके ऊपर हमला नहीं हुआ है, मतलब काफिले की गाड़ियां आपस में टकराई हैं। नहीं, काफिला का काफिला तो था ही नहीं, गाड़ी तो मेरे अंजार कर रही थी, 4 गाड़ियां वहाँ खड़ी थी, वो लोकेशन जाके देख ले।
काफिला जब होता कि ये जा रही है, ओवरटेक करने की बात है, ओवरटेक करनी 4 ही गाड़ियां मेरे लिए जब वहां खड़ी थी और मुझे इतला थी, तभी तो मैंने एसपी कलेक्टर, एसपी और सीआई को उससे पहले मैंने टाइम एफआईआर मैंने टाइम दिया कि मैंने इतला दी कि वो वहां लड़के बैठे हैं मेरे साथ अनहोनी करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि आपके खिलाफ सरकारी मशीनरी और ये पुलिस तंत्र का मतलब उपयोग हो रहा है? नहीं, ये सरकारी मशीनरी निष्पक्ष होगी, कोई उपयोग नहीं होगा और ये जिस ढंग से ये कर रहे हैं इसका जवाब मिलेगा। पुलिस प्रशासन में मुझे भरोसा है और सरकारी मशीनरी पे भी भरोसा है कि ये किसी तरह से मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये कोई अन्याय करेंगे। सही निष्पक्ष चुनाव के लिए मैंने सबको ही लिखा है। मुझे उम्मीद है कि निष्पक्ष चुनाव कराएंगे प्रशासन और चुनाव आयोग। ये निष्पक्ष इनके ये चलने नहीं देंगे। दादागिरी और गुंडागर्दी जो चला रहे हैं, पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं, शराब और अफीम और जिस तरह से ये दुरुपयोग कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा। ऐसे जनता समझ रही है और 7 तारीख आएगी, पता लगेगा कि इन हथकंडों से कुछ नहीं होगा। थैंक यू सर।